स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। और आपको पता है मैंने मॉर्निंग में एक नया रिचुअल स्टार्ट किया है एंड इट्स अबाउट इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक और स्किन ग्लोइंग को बूस्ट कैसे करें या फिर स्किन की ग्लोइंगनेस कैसे बढ़ाए। इसके लिए मैंने एक ड्रिंक बनाया है विच इज़ वेरी हेल्दी, क्विक, कन्वीनियंट और टेस्ट में तो उतना कुछ खास नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं रियल रिव्यूज़ पोस्ट करूँ या फिर रियल चीज़ें शेयर करूँ। सो वो जो ड्रिंक मैंने बनाया है ना, उसका टेस्ट उतना कुछ खास नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। मुझे 1 वीक हो गया वो पी के, मतलब मैं 1 वीक से कंटिन्यू पी रही थी और मैं सोच रही थी शेयर करूँ या नहीं करूँ कि इसके मुझे क्या रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन यस, विद इन 7 डेज़ मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं। और ये जो ड्रिंक है मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले रही हूँ। एम्प्टी स्टमक नहीं, मतलब मॉर्निंग में पहले उठती हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, अपना जो भी है वाटर इनटेक कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये इम्यूनिटी बूस्टर या फिर जिसे हम स्किन बूस्टर जिसे बोल सकते हैं वो वाला ड्रिंक ले रही हूँ। तो आज मैं ड्रिंक ही आपके सामने कंज्यूम कर रही हूँ सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे आप बता दो, मैं रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। साथ ही साथ में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, वो बेनिफिट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अभी मैं आपको वो ड्रिंक दिखा देती हूँ। तो आज मैंने पिया नहीं क्योंकि मुझे वीडियो में शो करना था। तो अभी चलो किचन में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये टी पीने वाली हूँ, नॉट टी एक्चुअली, इट्स अ ड्रिंक। सो पहले इसमें पानी ऐड करते हैं और फिर मैंने इसकी ये देखो रेसिपी बनाई है जिसको मैंने बनाया था आइस क्यूब्स में, आप देख सकते हो। और इसे मैं रेफ्रिजरेट करके रख रही हूँ ताकि मैं एवरी मॉर्निंग पी सकूँ। अभी मैं इसमें ना एक आइस क्यूब डाल रही हूँ, आप यू कैन चेक दिस। सी, दिस इज़ बीटरूट इम्यूनिटी बूस्टर स्किन बूस्टर आइस क्यूब ऑन द वाटर। तो अभी ये जो आइस क्यूब है इसमें चला गया है, मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, देखो। तो ये कुछ इस तरीके से मैं रोज़ 1 वीक से ड्रिंक ले रही हूँ एंड दिस इज़ रियली वेरी कन्वीनियंट। मतलब एक बार रेफ्रिजरेट करके रख दो और फिर बस एवरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तुमको डेली पीना है एटलीस्ट फॉर 20 to 25 डेज़, क्योंकि विद इन 15 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट्स विजिबल दिख जाएंगे। तो अभी इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से मेरा ये मॉर्निंग रिचुअल चल रहा है, मतलब नियर अबाउट 1 वीक हो गया है मुझे, या फिर 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, 2-3 दिन। और इसे मैं हमेशा वर्कआउट के पहले पी रही हूँ, जब से मैंने ये बनाया तब से। तो टेस्ट में वेरी जेन्युइनली एकदम रियल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, टेस्ट में उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, इसमें मैंने मिंट लीव्स डाली है तो थोड़ा इसका फ्लेवर इन्हांस हुआ है, बट टेस्ट में नॉर्मल बीटरूट का आपको एक टेस्ट आएगा, जैसे बीटरूट का जूस होता है वैसे। सो दिस इज़ डन। और जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं गीता पढ़ना स्टार्ट करूँगी, जो मेरे कोविड में आधी रह गई थी। तो मैंने ना उसके बाद अपने भाई को वो गिफ्ट दे दिया, बड़े भाई को, और अभी उसको मिल नहीं रही कि उसने कहाँ पे रखी है। तो अभी मैंने नया ऑर्डर डाला है गीता का, और मुझे 2-3 ऑर्डर डालने थे, वो भी मैंने साथ में डाल दिया। तो देखो, मतलब जैसे अभी मैंने ऑर्डर डाला है, ये देखो मैंने ऑर्डर डाला है और यहाँ पे दिखा रहा है अराइविंग थर्सडे, लेकिन कभी भी मेरा ऑर्डर टाइम पे नहीं आया है। एक तो टाइम के पहले आएगा या फिर एक दिन लेट आएगा। तो मैंने गीता ऑर्डर की है जो हिंदी में है। येस, मैं हिंदी में ही पढ़ूँगी ताकि मुझे वो आपसे शेयर करने में भी ईजीली जाए। तो आई चूज़ द हिंदी लैंग्वेज। और उसके साथ मैंने और एक मसाजर और आइस रोलर ऑर्डर किया है जो कि मुझे आएगा थर्सडे को इनके हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है वो एक दिन लेट आएगा फ्राइडे को। सो लेट्स सी, जब भी आएगा, जिस दिन से आता है उस दिन से हम अपने व्लॉग में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर फ्राइडे तक आ जाता है ना तो आपको मेरे फ्राइडे वाले व्लॉग में गीता मिलेगी, मतलब गीता के जो मैं सार बताऊंगी वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर लेट आया तो समझ लेना, या फिर मैंने गीता पढ़ना लेट स्टार्ट किया तो आप समझ जाओ कि मेरा ऑर्डर ऑन टाइम नहीं आया है। येस, सो दैट्स इट। और वन मोर थिंग मैं आपसे जो शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना ज़्यादा कंटिन्यू या फिर जैसे मैं बहुत सालों से खुद से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। येस,
जैसे मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने चाहा कि मेरे पास एक अथॉरिटी हो, मेरे पास एक नॉलेज हो जिसके लिए मुझे अथॉरिटी मिली कि तुम सामने जाके लोगों को योगा सिखा सकती हो। तो पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी किया या फिर सेल्फ प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए। लेकिन जब भी मैं सेल्फ करती थी ना, मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहता था। मतलब मोटिवेशन की बात नहीं है, मतलब ऐसा रहता था कि मुझे सीखना है। जैसे मैंने कोई भी देख लिया ना एक चीज़ कि ये एक एडवांस पोज है, बहुत ज़्यादा डीप बैक बेंडिंग है, स्प्लिट है या फिर ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा आसन है ना, मैंने एक बार देख लिया तो मुझे ऐसा अंदर से आ जाता है कि यार अब तो ये मुझे, मतलब अब ये मेरा होना चाहिए पोज। जैसे मुझे शीर्षासन या फिर हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड दोनों नहीं आता था। येस, स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता था, मेरा बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा था कोविड में, तो तब मुझे अच्छे से हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड करना नहीं आता था। लेकिन अभी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस एंड अलॉन्ग विद दैट जो थेरोटिकल उसका नॉलेज होता है कि उसके लिए आपकी क्या क्या चीज़ें परफेक्ट चाहिए। लाइक आपका कोर परफेक्ट चाहिए, आपके हाथों की स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल व्यक्ति हेड स्टैंड जल्दी से कर जाएगा। अगर आपको प्रॉपर उसकी टेक्निक्स पता है ना, प्रॉपर उसके ड्रिल्स पता है कि एक कोई भी एडवांस योगा पोज को अगर परफॉर्म करना है तो उसकी प्रॉपर ड्रिल्स क्या है, अगर ये आपको पता है तो आप भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी तो चीज़ है ही, लेकिन अगर आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है कि वो कैसे परफॉर्म करना है तो उसके बाद आप बहुत ईजीली वो परफॉर्म कर सकते हो। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम इतने कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ रोज़ कैसे योगा करते हो। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए योगा करना ऐसा है कि आप लोगों के लिए होता होगा आज खाना नहीं खाया, आज टीवी नहीं देखा, आज ये चीज़ करना भूल गए, आज वो चीज़ करना भूल गए। तो मेरे अंदर क्या होता है ना, मतलब अगर मैं वन डे भी योगा स्किप करती हूँ ना, मुझे गिल्ट फील होता है। येस, आई नो कि वो गिल्ट बहुत ज़्यादा वो गिल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे ख़राब फीलिंग इस पूरे दुनिया में एक ही है, रिग्रेट या फिर गिल्ट। किसी भी चीज़ का गिल्ट हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं अपना एक दिन का भी वर्कआउट मिस करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत। मतलब मैं दिन भर फिर वही सोचते रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड डे में ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँ। तो बस यही चीज़ है, और इसी के कारण मैं अपने पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ या फिर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे वो कोई भी दिन हो। ठीक है, महीने में 1-2 बार बड़ी मुश्किल से मिस हो जाता है मेरा, इट्स बिकॉज ऑफ पीरियड्स या फिर सम इमरजेंसी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि एक दिन भी मेरा मिस ना हो। आई एम टेलिंग यू, इवन इन पीरियड्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिम जाऊँ या फिर मेरे योगा वाले प्लेस पे जाऊँ, एटलीस्ट मैं जाऊँ वहाँ पे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करके घर पे आ जाऊँ। लेकिन मिस तो मैं बहुत कम करती हूँ। सो इसका कोई सीक्रेट नहीं है कि कैसे रेगुलर रहना है। अगर आपने एक बार ठान लिया है ना, तो फिर आप वो करोगे। जिनको नहीं करना है वो 10 एक्सक्यूज़ेस देंगे, लेकिन अगर आपने ठाना है तो आप कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी बड़े ऑब्स्टैकल्स रहे, आप वो चीज़ करोगे ही करोगे। तो बस अपने माइंड में डिसाइड कर लो कि आपको मूवमेंट प्रैक्टिस करना है, कोई ना कोई मूवमेंट करनी है आपको अपनी बॉडी की, और बस स्टार्ट करो। तो आज हमारा मूवमेंट होने वाला है सूर्य नमस्कार, विच इज़ वेरी पॉपुलर इन योगा। योगा का मतलब बोलते हैं ना जो बेस कौन है, तो वो है सूर्य नमस्कार। येस, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, या फिर आप बहुत चीज़ें करने में कंफ्यूज हो जाते हो, तो सिंपल सूर्य नमस्कार करो। रोज़ 10 से 12, 15, 20 सूर्य नमस्कार करो, एंड दैट्स इट। येस, आप शुरुआत यही से करो कि पहले सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस और फिर बाकी चीज़ों पे आपको जंप करना है। तो अभी आज के लिए इतना ही। अभी सबसे पहले हम अपने सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं। आज का मेरा टारगेट है सूर्य नमस्कार का 10 से 12 सूर्य नमस्कार, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वर्कआउट में कैलोरीज बर्न हो गई है। सो आई थिंक मुझे ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट भी मेरा था मतलब 50 से 60 मिनट का, तो उसमें भी ऑलमोस्ट इनफ कैलोरी बर्न हो गई है या फिर इनफ वर्कआउट हो गया है। तो बस अभी हम 10 से 12 सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी करते हैं सूर्य नमस्कार। बिकॉज मैं सूर्य नमस्कार के पहले कोई वार्म अप नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सूर्य नमस्कार इज इटसेल्फ द वार्म अप। लेकिन अच्छे से करो तो यही एक एक्सरसाइज है। तो अभी आज मैं कर रही हूँ नॉर्मल 10 से 12 सूर्य नमस्कार, और एकदम बेसिक सूर्य नमस्कार करने वाली हूँ। ये कोई ट्रेडिशनल मतलब कोई एडवांस लेवल के सूर्य नमस्कार नहीं है जिसमें दंड है या फिर जिसमें जंपिंग वाले मूवमेंट्स है। मैं एकदम बेसिक सूर्य नमस्कार करूँगी। सो अभी मैं कर रही हूँ स्टार्ट, और आप लोग काउंट करके बताइए कि मैंने कितने सूर्य नमस्कार किए। सो लेट्स स्टार्ट।
आसन। Two. बीच बीच में पैर चेंज करिए। बिना रुके करूँगी, ना किसी ब्रेक की। पसीने से लथपथ हो गई हूँ सूर्य नमस्कार करके। अभी आप बताओ कि आप रोज़ कितने सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हो, और हम मिलते हैं कल के व्लॉग में।